कभी किसी ने एक ऐसे गांव का तस्वुर किया है जहां हर चीज़ में मिठास हो, न सिर्फ मिठाइयों में बल्कि लोगों की लहजे, बातों और रवैये में भी। वही गांव है मिठासपुर। ये गांव पहाड़ों के दामन में वाक़े एक खूबसूरत जगह था जहां हर तरफ सब्ज़ा, रंग बिरंगे फूल और हर गली से मीठे पकवानों की खुशबू आती थी। यहाँ के लोग त्योहार मनाने के शौकीन थे और हर मौका पर खास तौर पर एक मीठा फल नुमाया होता जो था खरबूजा। एक दिन चौधरी साहब के घर शादी मनाई जा रही थी। बड़े बड़े देगों में खरबूजे रखे गए थे। मुन्नी ने दीवार पर चढ़कर किचन के अंदर झांका और दिल में खुश हुआ और कहा, क्या दिलकश खरबूजे हैं, बस एक चखता हूँ। जैसे ही उसने एक खरबूजा उठाया और गायब हो गया। सब हैरान रह गए कि एक खरबूजा कहाँ चला गया, लेकिन मुन्नी हवा से भी तेज निकल गया। चंद दिनों में खरबूजा चोरी के कई वाकयात रोनमा हो गए। हर त्योहार पर एक या दो खरबूजे अचानक गायब हो जाते। लोगों ने एक दूसरे से कहा, ये मुन्नी ही है, अब इसे रोकना होगा। मगर मुन्नी की चालाकी ऐसी थी कि वो हर बार बच निकलता। अपने दोस्तों को मुन्नी बड़े फख्र से कहता, किसी ने नहीं पकड़ा मुझे, खरबूजा चोर बनना भी एक फन है। बच्चे हंसते और कभी कभार तो मुन्नी के फैन भी बन जाते। मगर बड़ों ने फैसला किया, अब बहुत हो गया है। गांव में ऐलान हुआ, इस बार सबसे बड़ा मीठा मेला होगा, 100 किलो खरबूजे लाए जाएंगे। गांव वाले खुशी से झूम उठे, बच्चे भी मुस्कुराए और मुन्नी की आंखों में तो ख्वाब सच गए। मुन्नी ने कह दिया, अगर मैं चुपके से 10 खरबूजे ले आऊं तो मैं सब दोस्तों में बांट दूंगा, मगर असल मज़ा तो चोरी में है। उसने रात को चुपके से खरबूजे उठाने का मंसूबा बनाया। गांव के होशियार लड़के बबलू को खरबूजों की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई। बबलू ने घंटियां लगाई, रस्सियां बांधी और यहाँ तक कि एक जाली खरबूजे में मिर्चें भी भर दी ताकि मुन्नी को पकड़ सके। रात के अंधेरे में मुन्नी ने काले कपड़े पहने, चेहरा छुपाया और चुपके से मेले में दाखिल हुआ। जमीन पर रेंगते हुए जालों और रुकावटों से बचते हुए वो आखिरकार खरबूजों के ढेर तक पहुंच गया। जैसे ही मुन्नी ने एक खरबूजा उठाया, अचानक आवाज आई, टन टन टन। घंटियां बज उठी। बबलू जाग गया और वो फिर पुकारने लगा, खरबूजा चोर, खरबूजा चोर, खरबूजा चोर। मुन्नी फौरन वहां से दौड़ गया। बबलू, कुछ बच्चे, एक कुत्ता इसके पीछे लग गए। मुन्नी छत से छत तक, गली से गली में दौड़ता रहा, मगर उसका पीछा करना आसान न था। मुन्नी जल्दी से एक पुरानी कोठरी में दाखिल हो गया और वो थोड़ा सा सांस रोककर बैठ गया और हाथ में सिर्फ 2 खरबूजे पकड़े हुए थे। अगरचे दिल में थोड़ा खौफ था, मगर वो मुस्कुराते हुए सोच रहा था, ये मुकाबला तो मजे का है। आखिरकार बबलू ने मुन्नी को कोठरी से बाहर निकाल लिया। मुन्नी, अब तू पकड़ा गया। गांव के लोग जमा होने लगे और सब कहने लगे, ये तो हमेशा से बच निकलता रहा, मगर आज रंगे हाथों पकड़ा गया है। चौधरी साहब ने मुन्नी से पूछा, मुन्नी ये क्या धमाल है, क्यों करते हो ये सब? मुन्नी ने कहा, मुझे खरबूजे बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं इन्हें अकेले नहीं खाता, मैं सब दोस्तों में बांटता हूँ। सब मुन्नी की मासूमियत से बहुत खुश हुए। चौधरी साहब ने मुन्नी को प्यार से गले लगाया और कहा, अगर तुम वादा करो कि आइंदा चोरी नहीं करोगे तो हर त्योहार पर मैं तुम्हें खरबूजे दूंगा, लेकिन वो सबके साथ बांटने होंगे। मुन्नी खुश हो गया और वादा कर लिया कि अब वो खुद भी चोरी नहीं करेगा और किसी को खरबूजे चुराने भी ना देगा, बल्कि सब में तकसीम करेगा। अब मुन्नी को खरबूजा चोर कहने की बजाय गांव के बच्चों और बड़ों ने मुन्नी को मुन्नी सबका मीठा दोस्त कहना शुरू कर दिया। यूं मिठासपुर में मुन्नी की मासूम शरारत सबके लिए यादगार मिसाल बन गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।